विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पाकुड़ जिला स्तरीय स्टेडियम के पिछले हिस्से में लगभग 1 हेक्टेयर भूमि पर मियावाकी तकनीकी से बन रहा है जंगल। इसका उद्घाटन उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल, वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया तथा इसमें काफी रुचि दिखाई। आइए आपको बताते हैं कि क्या है मियावाकी तकनीकी। आखिर मियावाकी एक जापानी वनस्पति शास्त्री तथा पौधे के पारिस्थितिकी तंत्र विशेषज्ञ है, जो पौधे के बीजों तथा प्राकृतिक वनों के बारे में शोध के जाने जाते हैं। अपकृष्ट भूमि को पुनर्जीवित करने तथा प्राकृतिक जंगल लगाए जाने के तरीके के बारे में पूरा विश्व इनका लोहा मानता है। जो जंगल सामान्यतः प्राकृतिक अवस्था में 300 से 500 वर्ष में तैयार हो पाते हैं, उस तरह के जंगल में तकनीकी से मात्र 20 से 30 वर्षों में ही तैयार हो जाता है। इस तकनीकी से जंगल लगाने पर उनकी वृद्धि सामान्य रूप से एकल पौधे रोपण की तुलना में 10 गुना तक तेज हो जाती है। इस तकनीकी से सर्वप्रथम मिट्टी की गहरी जुताई कर उसमें घास को निकाल दिया जाता है। इसके बाद उसमें कंपोस्ट, पत्तों की खाद, चावल की भूसी इत्यादि मिलाकर मिट्टी को छिद्रदार बनाया जाता है, ताकि उसमें हवा का प्रवेश निर्बाध रूप से होता रहे और मिट्टी हल्की हो जाए। इसके बाद स्थानीय प्रजाति के विविध प्रकार से पौधों का रोपण किया जाता है तथा जमीन को पुआल या सूखी पत्तियों से ढक दिया जाता है, ताकि सूर्य की सीधी किरणें उन पर नहीं पड़े। इससे मिट्टी में जैविक गतिविधि काफी बढ़ जाती है तथा पौधों की जड़ें आपस में मिलकर एक दूसरे पौधों को बढ़ने में सहयोग करती है। इसके साथ ही पौधारोपण काफी घना होने से प्रकाश के लिए पौधे में प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी बढ़वाड़ एकल पौधों की वृद्धि की तुलना में 10 गुना तक अधिक हो जाया करती है। क्या है वन विभाग की तैयारी इस मामले में, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल वर्तमान में पाकुड़ के जिला स्तरीय स्टेडियम के पीछे लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मियावाकी तकनीकी से वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल, जिला वन पदाधिकारी रजनीश कुमार के द्वारा किया गया। वर्तमान में 130 फीट 20 फीट के क्षेत्रफल में 21 प्रजाति के 250 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें करम, काजू, जामुन, पुत्रजीवक, गंभार, बनाहाटा, आंवला, महोगनी, बेल, अमलताश, कदम, पीपल, गुलमोहर, साल, आम, शीमल तथा अर्जुन प्रमुख है। इतने से छोटे से क्षेत्रफल में 1 ट्रैक्टर गाय के गोबर का कंपोस्ट, 1 ट्रैक्टर पत्तों की खाद, 1 ट्रैक्टर धान की भूसी का प्रयोग हुआ है तथा पौधारोपण के उपरांत 2 ट्रैक्टर धान का पुआल का प्रयोग देर शाम तक किया गया। इस तकनीकी से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल के द्वारा पुलिस लाइन में इस तकनीक ने वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव वन मंडल पदाधिकारी को दिया गया। वन मंडल पदाधिकारी के द्वारा इस वर्ष आयोजित होने वाले वन महोत्सव में इस तरह के वन लगाने के बारे में आश्वासन दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि इससे क्या फायदे होंगे। इस तकनीकी से जंगल उगाने से लोगों को क्या फायदे होंगे। दरअसल इस तकनीकी से वृक्षारोपण करने से इन जंगलों में पक्षियों, मधुमक्खियों तथा तितलियों की भरमार होगी। इन जंगलों में छोटे छोटे जीव जंतु भी निवास कर पाएंगे। पक्षियों के कलर से पाकुड़ शहर गुलजार होगा। इन वनों से एकल वृक्षारोपण की अपेक्षा 10 गुना अधिक ऑक्सीजन देने तथा इसके अनुपात से प्रदूषण सोखने की क्षमता भी होगी। इस तकनीक से सीखकर आने वाले दिनों में इस तकनीक के सहारे जिले में क्रशर तथा माइंस के आसपास भी बहुत तेजी से वन लगाए जा सकते हैं तथा नगरीय और औद्योगिक प्रदूषण रोकने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।